हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और इस समय मातृभूमि में देश की राजधानी दिल्ली से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, बहुत अहम खबर आ रही है। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने दिल्ली सरकार की कैबिनेट द्वारा लिए गए फैसले को पलट दिया है। अब दिल्ली के अस्पतालों में सभी का उपचार होगा। कल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ये जानकारी दी थी कि दिल्ली के सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में सिर्फ दिल्ली के लोगों का ही उपचार होगा। केंद्र के अधीन जो अस्पताल है, चाहे आरएमएल हो, एम्स हो और सफदरजंग हो, उसमें देश के सभी लोगों का उपचार हो सकता है। लेकिन दिल्ली के उपराज्यपाल ने दिल्ली सरकार के इस फैसले को पलट दिया है। मेरे सहयोगी नीरज पांडे ज्यादा जानकारी लिए हुए जुड़ रहे हैं। नीरज, मेरा सवाल आपसे यही है कि अगर दिल्ली सरकार की कैबिनेट ने ये बड़ा फैसला लिया था तो क्या लेफ्टिनेंट गवर्नर को ये अधिकार है कि वो, नीरज मैं आपसे जानना चाहती हूं कि क्या लेफ्टिनेंट गवर्नर को ये अधिकार है कि वो दिल्ली सरकार के कैबिनेट के फैसले को पलट दे, या फिर एक बार हमें अधिकारियों की लड़ाई देखने को मिलेगी कोर्ट में? शोभना, मैं आपको बता दूं कि दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के अध्यक्ष होने के नाते एलजी अनिल बैजल ये फैसला ले सकते हैं। दिल्ली सरकार का कोई फैसला यदि जनहित में उन्हें नहीं लगता तो उसे बदलने की उनके पास पावर्स हैं, और इसी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए दिल्ली के एलजी अनिल बैजल ने उस फैसले को पलटा है। उस फैसले को दुरुस्त करने के लिए दिल्ली के सरकार के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि यदि किसी भी अस्पताल में कोई भी इलाज के लिए जाता है, चाहे वो दिल्ली का हो या दिल्ली के बाहर का हो, तो उसे उपचार से इनकार नहीं किया जा सकता, उसे मना नहीं किया जा सकता और उसका इलाज किया जाए। दिल्ली के बाहर के रोगियों को और उनके परिवारों को इससे एक बहुत बड़ी राहत मिली है। वो तमाम लोग जो अभी तक आशंकित थे कि शायद वो दिल्ली के बाहर के हैं, लेकिन वो काम की वजह से या किसी वजह से दिल्ली में रह रहे हैं या इलाज के लिए ही दिल्ली आए हैं और उन्हें हॉस्पिटल्स में जाने से रोका जाएगा, उन सब की आशंका दूर हो गई है। और दिल्ली के एलजी ने एक बहुत बड़ी राहत देते हुए, अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने सरकार के फैसले को बदला है और सीधे तौर पर निर्देश दिया है कि किसी को भी इलाज से रोका ना जाए। ये एक बहुत बड़ी बात है और निश्चित रूप में इससे कहीं ना कहीं राजनीतिक संकट भी उपजेगा कि सरकार कोर्ट भी जा सकती है और सरकार इस फैसले के खिलाफ कोर्ट में अपील भी कर सकती है। लेकिन इतना तय है कि एलजी ने जो आज निर्देश दिया है वो कहीं ना कहीं राज्य सरकार के लिए चैलेंज है। जी बिल्कुल नीरज पांडे, आप बने रहिए और हमारे राजनीतिक संपादक पंकज झा भी मुझसे जुड़ रहे हैं न्यूज रूम से। पंकज झा, जिस तरीके का फैसला अनिल बैजल के द्वारा लिया गया है, दिल्ली सरकार की कैबिनेट के फैसले को पलट दिया है, कहीं ना कहीं विवाद और गहराएगा। दिल्ली के लोगों के हक में था ये फैसला, चाहे कितनी भी सियासत इस पर हो रही हो। नहीं, बिल्कुल सही बात है। और कल स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की बैठक भी थी महत्वपूर्ण, और आपको पता है कि कल से ही अरविंद केजरीवाल की तबीयत खराब हो गई। इसके बावजूद कल बैठक होनी थी, बैठक होगी भी, और उससे पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर ने यह फैसला किया है। मैं आपको रोक रही हूँ। साउथ दिल्ली से सांसद रमेश विदुड़ी, बीजेपी के सांसद हैं, वो मुझसे जुड़ रहे हैं। रमेश विदुड़ी जी, आप तो पहले से ही विरोध कर रहे थे इस फैसले का, अब लेफ्टिनेंट गवर्नर ने सरकार के इस फैसले को पलट दिया है। एक बार फिर अधिकारियों की लड़ाई दिल्ली वालों को देखनी पड़ेगी क्या? देखो शोभना जी, हमने कभी विरोध नहीं किया था। आप ध्यान रहे, मैंने कल भी एक टिप्पणी की थी कि केजरीवाल अब दिल्ली का मालिक है, वो क्या निर्णय लेगा क्या नहीं लेगा उसका खामियाजा उसको भुगतना पड़ेगा, ठीक है ना। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने अगर कोई निर्णय बदला है तो उसमें हमारा या कोई राजनीतिक द्वेष की भावना, विद्वेष की भावना नहीं होगी। लेकिन भारत की राजधानी दिल्ली कश्मीर नहीं है ना, वरना आप कहोगे कश्मीर में धारा 370 हटा रहे हो और दिल्ली के अंदर केंद्र बैठे हुए देख रहे हैं। नंबर 3, अगर बाहर के पेशेंट 20% भी हो इन अस्पतालों में, 20% भी, ये केजरीवाल केवल माइंड डाइवर्ट करने के लिए नौटंकी कर रहे थे। बाहर के पेशेंट दिल्ली की लोकल अस्पतालों में नहीं है। नंबर 4, जो गरीब आदमी बाहर का दिल्ली में रह रहा, आधार कार्ड गाँव का बना हुआ है, किराए पर रह रहा है। केजरीवाल बीमार हैं और घर पर हैं, आप इस तरह की भाषा का क्यों उपयोग कर रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री के लिए कि नौटंकी कर रहे हैं? उनकी तबीयत खराब है सर। अरे शोभना जी, आई एम सॉरी, कोई तबीयत खराब नहीं है। कब तबीयत खराब होगी, मेरी शुभकामना उनके साथ है, परमात्मा उनको जल्दी स्वस्थ करे। लेकिन वो उसी दिन से घर में है, क्वारंटाइन में। अगर वो जा रहे हैं तो घर से निकले नहीं तो कोरोना वायरस कहां से सिम्टम आ जाएंगे केजरीवाल जी के। तो इसीलिए अपनी जिम्मेवारियों से भागने के लिए केजरीवाल साहब ये सब बार नौटंकी करते रहे थे। और अब भगवान की दया से कोई ऐसा अगर गलत काम हुआ है कि भाई उनको कहीं क्वारंटाइन होना पड़ा है, घर में आइसोलेशन में जाना पड़ा है, तो हमारी शुभकामनाएं कि परमात्मा उनको जल्दी स्वस्थ करे और जल्दी दिल्ली की जनता की सेवा करे, ये शुभकामनाएं हैं। हाँ जी, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद रमेश विदुड़ी जी एबीपी न्यूज से बात करने के लिए। और मेरे सहयोगी अंकित गुप्ता भी जुड़ रहे हैं और अंकित गुप्ता के पास वो चिट्ठी मौजूद है
जो एलजी के ऑर्डर्स हैं। बताइए अंकित गुप्ता, क्या जानकारी? शोभना, इस आदेश में साफ तौर पर लिखा गया है कि डीडीएमए के एक चेयरमैन होने के नाते एलजी के पास में ये अधिकार है और उसी अधिकार के तहत ये आदेश जारी किया गया है। लेकिन इस आदेश में महत्वपूर्ण क्या है? इस आदेश में महत्वपूर्ण है दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश का जिक्र। दिल्ली हाई कोर्ट ने साल 2018 में भी इसी तरीके का जब एक आदेश दिल्ली सरकार की तरफ से जारी किया गया था और जीटीबी अस्पताल ने एक मरीज को यही कहते हुए इलाज देने से मना किया था कि आप दिल्ली के नागरिक नहीं है। मामला हाईकोर्ट पहुंचा था और हाईकोर्ट ने साफ तौर पर उस दौरान दिल्ली सरकार को निर्देश दिया था कि इस तरीके का आदेश कोई भी अस्पताल जारी नहीं कर सकता, जिसके बाद जीटीबी अस्पताल को जो दिल्ली से बाहर का मरीज था उसको इलाज देना पड़ा था। उसी आदेश का जिक्र करते हुए दिल्ली के उपराज्यपाल ने यह आदेश जारी किया है और साफ तौर पर कहा है। शायद अंकित गुप्ता से मेरा संपर्क टूट गया है। मेरे राजनीतिक संपादक पंकज झा भी जुड़े हुए हैं। पंकज झा, दिल्ली के लोगों के हक में अरविंद केजरीवाल ने एक फैसला लिया। भाई, वोट बैंक तो वही है अरविंद केजरीवाल का, दिल्ली के लोग, लेकिन एलजी साहब ने आज ये फैसला पलट दिया तो विवाद तो गहरा गया है सरकार और एलजी के बीच में एक बार फिर। बिल्कुल, पहली बार जब दूसरी बार ये मुख्यमंत्री बने हैं उसके बाद पहली बार ये दोनों आमने सामने दिख रहे हैं। एक तरीके से ठन गई है एलजी और अरविंद केजरीवाल के बीच। और ये 2 पन्नों की चिट्ठी में साफ साफ, जैसा अंकित भी बता रहे थे, कि हाईकोर्ट के एक आदेश का हवाला देते हुए डीडीएमए के चेयरपर्सन होने के नाते लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल ने ये फैसला लिया है। वो कह रहे हैं कि राइट टू हेल्थ जो है वो राइट टू लाइफ के अंतर्गत आता है और इसीलिए जो भी हैं दिल्ली में, वो बाहर के भी रहने वाले हैं, उनको सभी अस्पतालों में इलाज होगा और फैसले को पलट दिया है। कल इसकी बैठक भी है डीडीएमए की। अब देखना होगा कि कल दिल्ली सरकार का क्या रुख होता है।